हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज मैं एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा फेल एंड यू लेकर आई हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम गू ग्रुप के चेयरमैन को देखते हैं जो अपने अडॉप्टेड सन, जो हमारे कहानी का मेन लीड है, जिंगयान के साथ एक ग्रेवयार्ड वाली जगह पर होते हैं, क्योंकि चेयरमैन के रियल सन और उसकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जो जर्मनी में रहते थे। चेयरमैन पूछते हैं, तुम्हें अपने भाई की डेथ के बारे में क्या लगता है? जिंगयान कहता है, जर्मनी पुलिस के अकॉर्डिंग ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी मैंने आपकी तसल्ली के लिए किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। चेयरमैन कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब तुम्हें मेरी जगह गू ग्रुप की एप्रिसिएशन सेरेमनी अटेंड करनी होगी। जिंगयान हाँ कर देता और कहता है, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। मैंने जो भी करता हूँ सिर्फ आपके लिए करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सेरेमनी पर। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच एंट्री होती है जिंगयान की, जो गू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट होता है। जिंगयान स्टेज पर जाता है और अपनी स्पीच देता है। सब लोग आपस में बात करते हैं। हमने सुना है चेयरमैन इसे अपनी कंपनी का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाने वाले, लेकिन अब तो चेयरमैन को उनकी ग्रैंड डॉटर मिल गई है। अगर वो वापस आ गई तो सब कुछ उसका होगा। स्टेज पर जिंगयान सबको गू ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहता है। तभी इसी बीच चेयरमैन अंदर आए अपनी असल पोती साओयान के साथ, जो कि हमारी फीमेल लीड है। उसने अपने अंकल को ग्रीट किया, लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। 1 महीने पहले साओयान जर्मनी में म्यूजिक पढ़ रही थी और वायलिनिस्ट बनने की उम्मीद कर रही थी। उसने सोचा कि उसकी ज़िंदगी हमेशा शांत रहेगी, लेकिन फेथ अचानक आकर सब कुछ बदल देती है। वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रही थी कि वो उसके वायलिन कंपटीशन में उसे चीयर करने आ रहे हैं, लेकिन फ़ोन में एक तेज़ आवाज़ हुई। साओयान तुरंत वहां गई और देखा कि उसके पेरेंट एक बड़े आग के घेरे में थे। किसी ने जानबूझकर बटन दबाया, जिसकी वजह से उनकी कार एक्सप्लोड हो गई। लेकिन सिर्फ आधे दिन में साओयान, जो पहले एक पेम्पर्ड प्रिंसेस थी, अचानक अनाथ बन गए। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड माओ को गले लगाया और रोना शुरू कर दिया। तभी गू ग्रुप के चेयरमैन आते हैं और क्लेम करते हैं कि साओयान के दादाजी हैं। उन्होंने बताया कि सालों पहले उन्होंने साओयान के पेरेंट्स का रिश्ता अप्रूव नहीं किया था, तो मेरे बेटे और ने अपनी पत्नी को लेकर गू परिवार से निकल गया। उन्होंने साओयान के परिवार को सालों तक ढूंढा, लेकिन समय निकल चुका था। ग्रैंडफादर ने कहा कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन साओयान ने कहा कि छोटी सी उम्र से उसके पिता ने अपनी माँ का सरनेम दिया था और गू परिवार के बारे में कभी नहीं बताया, जो दिखता है कि वो वापस नहीं जाना चाहते। इसलिए साओयान ने अपने पेरेंट्स की इच्छा का सम्मान किया और वो ना जाने का फैसला किया। ट्रस्ट फंड में साओयान ने अपने पिता का लास्ट दिया गया एटम को लिया, जो एक घर का मॉडल था जिसमें उसके पिता का नाम ग्रेव था। साओयान मॉडल देख रही थी, तभी उस पर अटैक कर दिया गया। जब वह अचानक आँख खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसने तुरंत अपना वॉलेट चेक किया और देखा कि असलियत में सिर्फ उसके पिता का मॉडल ही गायब था। अंधेरी रात में साओयान का दिल दुख रहा था। कुछ ही दिनों में साओयान ने बहुत दुर्घटनाएं झेल ली थी। उसने सोचा कि दादाजी के आने के तुरंत बाद ही एक दुर्घटना क्यों हुई, मॉडल मिलते ही क्यों चोरी हो गया। एक रात सोए बिना सोचने के बाद साओयान को पूरा यकीन हो गया कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने गू परिवार के बारे में जांच करना स्टार्ट कर। उसे याद आया कि एक्सीडेंट से पहले उसके पेरेंट्स रिपेयर शॉप से निकले थे। पुलिस ने ब्रेक फेल को दुर्घटना का कारण बताया, साथ ही मॉडल मिलते ही चुरा लिया गया और उसके बेहोश होने से पहले उसने एक हाथ देखा जिस पर एक निशान था। इसके अलावा एक दिन पहले उसने एक लेटर मिला जो जिंगयान पर उसके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता था। उसने जिंगयान के बारे में सभी डॉक्यूमेंट पढ़ लिए और सच में वो बहुत ही सस्पिशियस था। जिंगयान ने अपने फ़ायदे के लिए गू ग्रुप को हासिल करने के लिए उसके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाया होगा। साओयान ने सच जानने के लिए ग्रैंडफादर के साथ वापस जाने का फैसला किया। सेरेमनी के लिए सही समय पर पहुंच गई। चेयरमैन अनाउंस किए कि उन्होंने अपनी लंबी खोई
गई हुई असली पोती को ढूंढ लिया है और उसकी कम उम्र के बावजूद शाओयान गू ग्रुप की वारिस बनेगी। फिर शाओयान अपने ग्रैंडफादर के साथ घर पर आती है। जिंगयान भी उसके साथ आता है। चेयरमैन अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शाओयान मन ही मन सोचती है, जिंगयान, मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। क्या सच में तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है? साथ ही वो जिंगयान से पूछती है, हम पहले कभी मिले हैं क्या? जिंगयान कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शाओयान कहती है, शायद तुम मुझे भूल गए हो। जिंगयान कहता है, मुझे बहुत रिग्रेट है कि तुम पहले यहाँ नहीं आ पाई। अगर आ जाती तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ये सब कुछ नहीं होता। फिर उसने शाओयान पर कोट डाल दिया और कहा कि हमारी सिटी में बहुत ठंड होती है। अगर तुम यहाँ रुकने वाली हो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। शाओयान कहती है, ऑफ कोर्स ये मेरा घर है तो मैं यहाँ ज़रूर रुकने वाली हूँ। फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंकल सू ने याद दिलाया कि गलती से जिंगयान के कमरे में मत जाओ, जो सीधा सामने रहता है। फिर जिंगयान चेयरमैन से मिलने गया। जिंगयान कमरे में इंटर हुआ और अपने पापा को मुबारकबाद दी क्योंकि शाओयान घर आ गई थी। चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारे भाई की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके बाद इस दुनिया में सिर्फ शाओयान ही एक ऐसी इंसान है जिसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है। इतने सालों से मैं उसके साथ नहीं था, इसलिए मैं अब उन सब चीज़ों की भरपाई करना चाहता हूँ जो उसे नहीं मिली। ये सुनकर जिंगयान को बुरा लगता है और वो पूछता है, मैं आपके लिए क्या हूँ? सीन शाओयान पर शिफ्ट होता है। चुपचाप जिंगयान के रूम में घुस जाती है और मॉडल ढूंढने लगती है। इधर चेयरमैन जिंगयान को रिप्लाई देते हैं, तुम शाओयान के अंकल और मेरे अडॉप्टेड बेटे हो जो इतने सालों से मेरे साथ हो। अब जब शाओयान वापस आ गई है तो तुम्हें उसके साथ रहना होगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही तो उसका ख्याल रखना होगा और गू फैमिली के बिजनेस में उसकी हेल्प करनी होगी। मेरे अडॉप्टेड बेटे होने के नाते ये तुम्हारी ड्यूटी है। जिंगयान थोड़ा अपसेट होता है लेकिन ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। इधर शाओयान अभी तक मॉडल ढूंढ रही होती है तो उसे एक लॉकर टाइप कुछ मिलता है जिसका वो फोटो क्लिक कर लेती है। अचानक उसे जिंगयान की पैरों की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि वो अपने रूम की तरफ आ रहा होता है। उससे बचने के लिए शाओयान उसके वार्डरोब में छुप जाती है। जिंगयान रूम में आता है और मिरर के सामने पंच मार देता है। मिरर टूट जाता है। ये सुनकर शाओयान जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर जिंगयान वार्डरोब ओपन करता है। शाओयान वहाँ पर होती है। वो पूछता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? शाओयान बहाना बनाकर कहती है, घर बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ खो गई। अंकल सू ने मुझे रूम दिखाया था बट मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैं गलत रूम में आ गई। जिंगयान कहता है, अगर तुम गलत रूम में आ गई थी तो तुम्हें छुपने के बजाय यहाँ से जाना चाहिए था। शाओयान कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं जाने ही वाली थी बट अचानक तुम आ गए और जिस तरह तुम मुझे देखते हो मैं डर जाती हूँ, इसलिए मैं छुप गई। तो जिंगयान पूछता है, शाओयान तुम गू फैमिली के पास वापस आई क्यों हो? शाओयान ने पक्का किया कि वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों से मिलने आई है। शाओयान ने जिंगयान के खून से भरे हाथ देकर और अपने अंकल के लिए बैंडेज देने की ऑफर की। जिंगयान ने अपनी नीज को जाने को कहा लेकिन वो उसके हाथ के निशान देखना चाहती थी। शाओयान ने पक्का किया वो अंकल के घाव को इलाज करेगी और कहती है, अगर आपने बैंडेज नहीं करवाया तो मैं दादाजी को बोल दूंगी। तब जिंगयान शाओयान को बैंडेज करने दे देता है। शाओयान ने जिंगयान को कहा कि वो इम्पल्सिव ना हो और अपने आप को कभी नुकसान न पहुंचाए। जिंगयान ने उसका शुक्रिया किया और उसे वापस उसके कमरे में भेज दिया। शाओयान जाते टाइम वो निशान के बारे में सोचती है जो जिंगयान के हाथ में भी होता है और मन में कहती है, क्या सच में तुमने वो मॉडल चुराया है? अगले दिन ग्रुप में मीटिंग हो रही थी। जिंगयान ने वाइस प्रेसिडेंट बोंग से पूछा कि कैसे उसने कई ओवरसीज रिसोर्ट प्रोजेक्ट में फ्रॉड किया है। डायरेक्टर चेन ने मना किया कि जिंगयान के पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो पुराने एम्प्लॉय के तरीके से डील करते रहे तो वो सबका सपोर्ट खो देंगे। तो जिंगयान ने अपने असिस्टेंट से कहा कि मिस्टर वांग को कैसर बना दो। गू फैमिली शाओयान ने अपने पिता के बचपन के बर्थडे फोटो देखे और कहती है कि अंकल के बर्थडे का फोटो नहीं है। चेयरमैन कहते हैं जिंगयान कभी बर्थडे नहीं मनाता है। जिंगयान वापस आता है। शाओयान ने अपने अंकल को रेड बीन सूप खिलाने के लिए बुलाया जो उसने बनाया था। जिंगयान बिजी होने का एक्सक्यूज देता है लेकिन उसके पिता इंसिस्ट किए कि वो अपनी नीज को खुश रखे। शाओयान ने अपने अंकल से कहा कि आप में ब्लाइंड बॉक्स खोलने के लिए किसी भी 6 नंबर इंटर करें।
गए। पता चला कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से गेम डिज़ाइन करवाया था ताकि उसके अंकल का फिंगरप्रिंट लेकर सेफ खोल सके। सावयान हंसी और बोली कि उसने कभी किसी को अपने अंकल जैसा बॉम्ब मारते नहीं देखा और उसने स्वीट रेड बीन सूप से उनका मूड हल्का किया। उसने दादाजी से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि उसके पिता के पास एक ग्रेवयार्ड मॉडल था। चेयरमैन को याद आया कि ये गिफ्ट उनकी वाइफ ने उनके बेटे को दी थी जब वो जिंदा थे। सावयान के पिता को सिर्फ मॉडल गू फैमिली को वापस लाना था ताकि वो अपने 10% शेयर वापस ले सके। सावयान ने अंदाजा लगाया कि जिंगवान नहीं चाहता कि वो शेयर पाए। एक ठंडी पानी में जिंगवान ने याद किया जब उसके पिता ने उसे घर लाया था, लेकिन उसके पिता ने कभी उसे फैमिली के रूप में ट्रीट नहीं किया, सिर्फ उसे अपनी नीज का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी। तभी उसने दरवाजा खोलते सुना। सावयान ने अचानक अपने अंकल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जिंगवान ने दरवाजा जोर से बंद किया और कहा कि उसने गलत दिन चुन लिया है। सावयान ने सुना कि उसके दादाजी ने कहा है कि जिंगवान के अडॉप्शन पेपर में उसका जन्मदिन नहीं था, इसलिए उसने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। सावयान ने डिसाइड किया कि अब से जिस दिन वो गू फैमिली में आई थी वही उसका बर्थडे होगा। जिंगवान ने सोचा कि सावयान को ये फैसला लेने का हक नहीं है, लेकिन सावयान ने कहा कि उसे बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद, वो चाहती है कि उसके अंकल खुश रहे। सावयान ने जिंगवान को एक ग्लास वाइन ऑफर किया और अचानक वो उसे अपने पास खींच लेता और कहता है, सावयान, क्या तुम्हें कभी शक किया कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाया होगा? गू ग्रुप के आधे एम्प्लॉय ऐसा ही सोचते हैं, तुम्हें कोई शक नहीं है? सावयान कहती है, मेरे पेरेंट्स की कार के ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हुआ है और मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग फैमिली है ना। फिर जिंगवान ने वाइन ड्रिंक किया और गहरी नींद में चला गया। सावयान ने चेक किया और उसे पूरा यकीन था कि जिंगवान गहरी नींद में है। फिर उसने सीक्रेटली सेफ खोला। उसने सारे मीनिंगफुल नंबर सीक्वेंस इंटर किया, वो नहीं सही था। फिर उसने डेट डाला जब जिंगवान गू फैमिली में पहली बार आया था और पासवर्ड सही होता है। सावयान ने जिंगवान के फिंगरप्रिंट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे अचानक उसका हाथ खींच लिया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से ट्रस्ट करने के लायक हूँ? पता चला कि उसने वाइन जल्दी से ग्लास से गिरा दी थी। जिंगवान को पहले से ही सावयान पर शक था, लेकिन उसे देखना था कि गू फैमिली का खून क्या करता है। जिंगवान ने अंदाजा लगाया कि उसकी नीज एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है, इसलिए जिंगवान का सेफ खोल रही थी। तब जिंगवान ने सेफ खोल कर दिखाया। सावयान ने सेफ देखकर ब्लैंक हो गई क्योंकि सेफ के अंदर सेम मॉडल होता है जो उसके पापा के पास था, बस उसमें उसका अंकल का नाम था। जिंगवान ने कहा कि कोई भी गूफ सरनेम का बच्चा ऐसे मॉडल का मालिक होता है। सावयान ने अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन अभी भी जिंगवान पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाई। वो चाहती थी कि उसके अंकल को मजबूर करे ताकि उनके फ्लो सामने आए। अगले दिन सावयान ने अपने अंकल की सीट ले ली दादाजी के पास बैठने के लिए ताकि जिंगवान को प्रवोक करे, लेकिन उसने अपनी सीट तुरंत नीज को दे दी और पिछली रात की फैमिली बर्थडे सेलिब्रेशन पर खुश भी हुआ। सावयान ने सोचा कि उसके स्पिरिचुअल पेरेंट्स जरूर अंकल के विश को पूरा होने का ब्लेसिंग देंगे। फिर सावयान को कुछ काम था, इसलिए उसने अंकल से कहा कि वो साथ चले। कार में जिंगवान ने अपनी नीज से कहा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सावयान ने सीक्रेटली जीपीएस ट्रैकर सीट के पास रख दिया और कहा कि अंकल उसे कंपनी ले जाइए, तो जिंगवान उसे ले जाने से मना कर देता है और उसे घर पर रहने को बोलता है। सावयान घर से उसे जीपीएस ट्रैक को देखती है कि उसके अंकल कहाँ जा रहे हैं और उसे पता चलता है कि वो एक क्लब गए हैं। सावयान भी वो क्लब आ जाता और किसी से कहा कि वो जिंगवान को कुछ मिनट बिजी रखे। फिर वो सीक्रेटली एक रूम में घुसी और हिडन कैमरा प्लान किया। तभी एक फीमेल गेस्ट आई और एम्प्लॉय से वाइन का टाइप चेंज करने को कहा। सावयान ने केयरफुली जिंगवान से बचकर एग्जिट ली, लेकिन उसे थोड़ा फेमिलियर फील किया और उसका पीछा किया। सावयान ने क्विकली जैकेट उतारा और एक मेल गेस्ट को हग किया। वो जिंगवान से बच गए और उस आदमी को शुक्रिया अदा किया। उस रूम में जिंगवान वापस आता है और अपनी कैपेबल असिस्टेंट वांग सिंह से मिलता है। वांग सिंह जिंगवान को बताती है कि शेयर होल्डर इनके साथ मिलने के लिए रेडी हो गए हैं। जिंगवान कहता है, उन्हें चेयरमैन गू से डर नहीं लगता क्या? वांग सिंह कहती है, वो डर तो रहे थे, बट आखिरकार ये सब कुछ पैसे का खेल है। वैसे भी तुम्हें इतने साल से ग्रुप के लिए
इतना कुछ किया, लेकिन साव्यान के आने के बाद चेयरमैन का बिहेवियर तुम्हारे लिए चेंज हो गया। अब बताओ हमें नेक्स्ट क्या करना है। साव्यान ने ये वीडियो अपने ग्रैंडपा को दिखाती है, जिसमें जिंगयान कहता है मैंने जाल बिछा दिया है, अब सिर्फ वेट करो कि कौन फंसा है। बटलर सू को याद आया कि जिंगवान वांगसी के साथ ऑर्फनेज में बड़ी हुई। गुप फैमिली में इंटर करने के बाद जिंगवान ने उसे अपने लिए काम पर रखा है। साव्यान ने दादाजी से कहा कि उसे कंपनी ज्वाइन करने दीजिए ताकि वो अपने अंकल पर नजर रख सके। फिर रात में एक सपने में साव्यान ने फिर से देखा कि कैसे आग ने उसके पेरेंट्स को घेरा था। वो डर के साथ आग खो, तभी जिंगवान आया और कहा तुमने अपनी चीज खो दी है, और कहा कि उसने आज सुबह उस जैसी किसी से मुलाकात की, लेकिन वो बहुत जल्द चली गई। जिंगवान ने प्यार से साव्यान के बाल पीछे किया और कहा कि मुझसे पकड़ाना मत। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता। आगे क्या होने वाला है देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।